जब भी आईपीएल में लेगेसी की बात होती है तब हमारे दिमाग में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीम आती है जिन्होंने काफी सारे प्लेयर्स का करियर बनाने में मदद करी है एंड थ्रू आउट द सीजन हमेशा एक विनिंग साइड की तरह रहती है। बट थ्रू आउट द आईपीएल हिस्ट्री दो और टीम्स का नाम दिमाग में आता है, दिल्ली एंड पंजाब। ऑलमोस्ट हर सीजन में बाकी सभी टीम्स एक तरफ होती है और ये दोनों टीम्स एक तरफ। मगर ये बात केवल आईपीएल ट्रॉफी जीतने तक की नहीं है, क्योंकि इन दोनों टीम्स ने अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में जितने ब्लंडर्स करे हैं उतने ही शायद किसी और टीम्स ने करे हो। अब तक इन दोनों टीम्स ने बस एक एक बार फाइनल खेला है एंड मोस्ट ऑफ द सीजन में तो ये दोनों टीम्स हमेशा टेबल के नीचे ही मिलती है, वो भी एक साथ। लेकिन क्यों नॉर्थ इंडिया की ये दो टीम्स आईपीएल में मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर परफॉर्म करती है और आखिर क्यों इनके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। काफी अमेजिंग बात है कि हम बात तो कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के फेलियर की, बट जो 2008 का इनॉग्रल सीजन था उसमें इन दोनों टीम्स ने टॉप 4 पे फिनिश किया था। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं, जो कि उस टाइम पर दिल्ली डेयरडेविल्स थी। आईपीएल की शुरुआत से ही डीडी में बेकार प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं थे। इनफैक्ट उस टाइम पर दिल्ली की टीम यंग एंड काफी टैलेंटेड प्लेयर्स से भरी हुई थी। उनके पास कैप्टन के रूप में वीरेंद्र सहवाग थे और साथ में गौतम गंभीर एंड ग्लेन मैकग्राथ उनके मेन खिलाड़ियों में से एक थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 4th स्पॉट अर्न किया था। हालांकि दिल्ली का सीजन काफी अच्छा गया मगर सेमीफाइनल में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। उनका सेमीफाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था जिसमें दिल्ली की पूरी टीम 87 पर ऑल आउट हो गई एंड इवेंचुअली राजस्थान वो मैच जीतकर फाइनल में चली गई थी। ठीक दिल्ली डेयरडेविल्स की तरह पंजाब किंग्स यानी कि उस टाइम की किंग्स 11 पंजाब पे भी स्टार प्लेयर्स कम नहीं थे। युवराज सिंह से लेकर कुमार संगकारा मानो इस टीम के साथ सारे एस्पेक्ट्स के प्लेयर्स थे एंड सबसे बढ़िया बात ये थी कि उनके यंग टैलेंट शॉन मार्श बाकी सबसे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना कि उन्होंने 2008 में ऑरेंज कैप अपने नाम करी थी। पंजाब उस सीजन ग्रुप स्टेजेस में अनस्टॉपेबल लग रही थी एज उन्होंने टेबल पे टॉप भी फिनिश किया था। मगर टीम्स की किस्मत को कौन ही चेंज कर सकता है। जो टीम आईपीएल की फेवरेट्स नजर आ रही थी वो सेमीफाइनल में सीएसके से हार कर बाहर हो गई। उस सीजन में इन दोनों ही टीम्स का लक इतना खराब था कि बेस्ट स्क्वाड होने के बावजूद दोनों टीम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई और फाइनल तक नहीं जा सकी। अब 2008 में दोनों ही टीम्स ने सेमीफाइनल में आकर अपने अपने फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया था। मगर जहां पंजाब का डाउनफॉल सेकंड सीजन से ही शुरू हो गया था वहां पे दिल्ली की टीम अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 2008 के फेलियर के बाद 2009 में दिल्ली डेविल्स शुरुआत से ही ग्रुप स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म करती है। 2009 में उनके स्क्वाड में डेविड वार्नर और आशीष नेहरा जैसे प्लेयर शामिल हो गए थे जिसने इस टीम को पॉइंट्स टेबल के टॉप पे लाकर खड़ा कर दिया। दिल्ली डेयरडेविल्स 14 में 10 जीत और 4 लूजेस के साथ नंबर 1 पर थी। मगर शायद इस टीम के नसीब में फाइनल खेलना लिखा ही नहीं था। एक बार फिर दिल्ली डेयरडेविल्स को सेमीफाइनल में डेक्कन चार्जर्स से हार मिलती है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दिल्ली डेयरडेविल्स डेक्कन चार्जर्स से हार जाएगी, बिकॉज उस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स काफी अलग फॉर्म में थी। फिर आता है 2010 का आईपीएल सीजन और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी सीजन में इस टीम का ऐसा डाउनफॉल शुरू हो चुका था जिसकी वजह से दिल्ली बाकी टीम्स के मुकाबले काफी पीछे हो चुकी थी। उस सीजन दिल्ली डेयरडेविल्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये सीजन उतना बेकार तो नहीं गया था मगर एवरेज सही था। 2011 के सीजन तक आते आते दिल्ली डेयरडेविल्स का हाल और बुरा हो चुका था एज उन्होंने अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था क्योंकि वे पॉइंट्स टेबल पे 10th फिनिश करते हैं। उस सीजन उन्होंने केवल 4 मैचेस ही जीते थे आउट ऑफ 14। इसका मेन कारण था दिल्ली डेयरडेविल्स के स्टार प्लेयर्स का फॉर्म में ना होना। उस सीजन सहवाग से लेके एबी डिविलियर्स तक कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। 2012 के आईपीएल सीजन में दिल्ली ने अपने स्क्वाड में मेजर चेंजेस करने का डिसाइड किया। दिल्ली ने आंद्रे रसल, केविन पीटरसन और रॉस टेलर को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया और मानो ये टीम पिछले सीजन की हार का बदला इस सीजन में निकाल रही हो। 16 मैचेस खत्म हुए और टीम की पोजीशन नंबर 10 से उठकर नंबर 1 पर आ चुकी थी। मगर फिर वही घिसी पिटी रिपीटेड स्टोरी। क्वालिफायर 1 में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार जाना एंड देन क्वालिफायर 2 में चेन्नई से। मतलब कि अगर उन पे तीसरा मौका भी होता तो क्या पता वे हार ही जाती। और जितने अमेजिंग इनके ग्रुप स्टेजेस के 16 मैचेस गए थे उतने ही बेकार उनके नॉकआउट्स चले गए। ये चीज यहीं तक नहीं रुकी। दिल्ली के आगे के सीजन्स में इतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा कि अब तक उनके फैंस भी उनसे उम्मीदें छोड़ चुके हैं। इफ दिल्ली डेयरडेविल्स के 2012 के नॉकआउट्स के ब्लंडर पे वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन DD 2012। आई ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड दिस वन एज सून एज पॉसिबल। देन दिल्ली डेयरडेविल्स ने साल 2013 में 9th, 2014 में 8th और 2015 में 7th पोजीशन पर फिनिश किया। पुराने प्लेयर्स भी टीम से जा चुके थे और जो बचे हुए प्लेयर्स थे वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मगर इस फेज के दौरान किंग्स 11 पंजाब थोड़ी ठीक परफॉर्म कर रही थी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आखिर दिल्ली के इस डिक्लाइन के पीछे क्या रीजन था? 2013 के सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स के की प्लेयर्स फॉर्म से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल मॉनी मॉकल। 2012 में पर्पल कैप जीतने वाले मॉनी मॉकल इस सीजन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रहे थे। बैटिंग में भी जहां पे सहवाग और जयवर्धने का विकेट गिरता था वहीं पे पूरी टीम उनके पीछे ही चल पड़ती थी। और ये तो बस एक सीजन की बात थी। आगे के सीजन्स में टीम ने स्क्वाड के साथ इतने चेंजेस करे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी
एंड द वर्स्ट पार्ट वाज दिल्ली डेयरडेविल्स के न्यू प्लेयर्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से टीम को ऐसे हाल देखने पड़ रहे थे। दिल्ली ने कैप्टनसी को लेकर भी उस टाइम में काफी चेंजेस किए। अगर हम सक्सेसफुल टीम्स की बात करें लाइक CSK, MI, KKR, तो इन सभी के पास ट्रॉफीज एक ही कैप्टन से आई थी, यानी कैप्टनसी की फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग टीम के लिए बुरी होती है और दिल्ली डेयरडेविल्स में यही हो रहा था। 2012 में सहवाग, 2013 में महिला जयवर्धने, 2014 में केविन पीटरसन और 2015 में JP डोमिनिको इन्होंने कैप्टन बनाया। मतलब हर सीजन में एक नया कैप्टन, मगर कहानी वही सेम। अगर हम इसमें वीरेंद्र सहवाग को हटा दे जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स को 2012 में नंबर 1 लेके गए थे, तो बाकी के सभी कैप्टन ओवरसीज ही थे एंड कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे। और उस वक्त तक केवल शेन वॉर्न एंड एडम गिलक्रिस्ट ही 2 ओवरसीज खिलाड़ी थे जिन्होंने IPL टाइटल एज ए कैप्टन जीता हो। अब बात करते हैं पंजाब की। 2011 से 2013 तक पंजाब ने भी सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट फेस करी, मगर 2014 में किंग्स 11 पंजाब ने सभी क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़कर अपने IPL हिस्ट्री का बेस्ट सीजन खेला। विदाउट एनी डाउट ये अब तक का किंग्स 11 पंजाब का बेस्ट सीजन था, जिसमें वो फाइनल्स तक गई थी। उस सीजन के स्क्वाड में पंजाब के लिए काफी मैच विनर्स भरे हुए थे, लाइक डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल, वीरेंद्र सहवाग, रिद्धिमान साहा एंड एक्सेट्रा। नॉट टू मेंशन उनके पास संदीप शर्मा एंड मिचेल जॉनसन जैसे अमेजिंग बॉलर्स भी थे, और इन सब के बीच कैप्टन थे जॉर्ज बेली। आउट ऑफ ऑल सीजंस ये किंग्स 11 पंजाब की बेस्ट परफॉर्मेंस तो थी, एंड इवन ओवरऑल टीम्स को देखा जाए तो किसी भी टीम के द्वारा किसी भी सीजन में ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। किंग्स 11 पंजाब उस सीजन में 11 मैचेस जीतती है और बस 3 ही मैचेस हारती है, और ये आज तक एक रिकॉर्ड है, एज पंजाब ने उस सीजन में 22 पॉइंट जीते थे। देन आता है 2014 का प्लेऑफ्स। किंग्स 11 पंजाब का क्वालिफायर 1 मैच KKR के खिलाफ था, जो कि लास्ट के 7 मैचेस लगातार जीत के आ रही थी, और इस मैच के बाद वो स्ट्रीक 8 मैचेस की हो चुकी थी, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब ने अपने फाइनल में जाने का मौका बस 28 रन से गवा दिया था और KKR फाइनल में चली गई थी। KKR को उस मैच में होम एडवांटेज था एंड टारगेट भी पंजाब को 164 रन का ही मिला था, मगर KKR की बॉलिंग के सामने पंजाब की बैटिंग ने घुटने टेक दिए। पंजाब के पास एक और मौका था क्वालिफायर 2 में, जिसमें उन्होंने गलती बिल्कुल भी नहीं करी और CSK को 24 रन के मार्जिन से हरा दिया। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 122 रन की अमेजिंग पारी खेली, और इसके बाद ऑलमोस्ट सभी को यही लग रहा था कि क्वालिफायर 1 की हार का बदला पंजाब फाइनल में जरूर ले लेगी। फाइनल मैच RCB के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। ये चैलेंज आसान नहीं था, क्योंकि उस सीजन के लीडिंग रन स्कोरर रॉबिन उथप्पा KKR से ही थे एंड सुनील नारायण भी पर्पल कैप की लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं थे। फाइनल मैच शुरू होता है और पंजाब की बैटिंग वापस से कोलैप्स कर जाती है। उनकी अर्ली विकेट्स गिरने की वजह से 1 पॉइंट पे किंग्स 11 पंजाब 34-2 हो जाती है एंड इस मूवमेंट पर बैटिंग करने आते हैं रिद्धिमान साहा, और वे खेल देते हैं अपने IPL करियर की बेस्ट इनिंग। वे 115 रन की धुआंधार बैटिंग करते हैं, जिसकी बदौलत पूरी टीम का स्कोर 119 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन KKR की टीम इस टारगेट को आखिरी ओवर में चेस कर लेती है। KKR की तरफ से मनीष पांडे ने काफी कंट्रीब्यूट किया, और उसी हार के साथ किंग्स 11 पंजाब के लिए IPL ट्रॉफी जीतने का सपना केवल सपना ही बन के रह गया। किंग्स 11 पंजाब के फॉर्मर प्लेयर वीरेंद्र सहवाग ने हाल ही में चल रहे IPL सीजन में कमेंट्री के टाइम पर किंग्स 11 पंजाब पे एक ताना मारा। जब मैं पंजाब में गया तब मेरा स्ट्राइक रेट कम हो गया। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसा बिहेव करते हो, तो वहाँ की संगति वैसी ही थी। जीतते थे नहीं, खेलते अच्छा थे नहीं, तो मेरा गेम और थोड़ा खराब हो गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा है पंजाब की टीम में कि वे 2014 के बाद अब तक एक भी बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स की तरह किंग्स 11 पंजाब ने अपने कैप्टन्स कई बार बदले हैं। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हो गया था कि ऑलमोस्ट हर सीजन में पंजाब का एक नया कैप्टन होता था, एडम गिलक्रिस्ट से लेकर KL राहुल तक, और अब शिखर धवन। इस टीम के कई कैप्टन्स रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर विनिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इसमें पंजाब काफी इनकंसिस्टेंट रही है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2008 में प्लेऑफ्स खेलने के बाद उन्होंने सीधा 2014 में क्वालिफाई किया था, और उसके बाद से लेके अब तक एक भी बार वे नहीं कर पाए हैं। इस टीम ने कई प्लेयर्स को बेकार परफॉर्म की वजह से जाने दिया, मगर उन प्लेयर्स ने किसी और फ्रेंचाइज में जाकर परफॉर्म किया, लाइक ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस एंड रवि अश्विन। ये तीनों ही प्लेयर्स पहले किंग्स 11 पंजाब के ही पार्ट थे, मगर कई रीजंस के चलते किंग्स 11 पंजाब ने इन्हें रिलीज कर दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती निकल कर आई, जिस वजह से टीम में कई सारे न्यू प्लेयर्स भी आए एंड इसी वजह से टीम का कोर वीक हो गया था। लेकिन न्यू सीजन में एक ब्रांड न्यू टीम के साथ तो बस GT ही ट्रॉफी जीत सकती है, जो कि उन्होंने 2022 में किया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वो वाला वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो किंग्स 11 पंजाब में हमें की प्लेयर्स पे ओवर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। सीनियर एंड की प्लेयर्स टीम को हर मैच नहीं जिता सकते हैं, और वहाँ पे बाकी प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन काम आती है। इन लास्ट फ्यू इयर्स ये टीम प्लेयर्स लाइक KL राहुल एंड क्रिस गेल पे काफी डिपेंड रही है। ऊपर से इंजरीज ने तो इस टीम का साथ कभी छोड़ा ही नहीं। अब बात करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के न्यू एरा की, जो की शुरू हुआ था 2018 के बाद, जब इस टीम का नेम चेंज करके दिल्ली कैपिटल्स कर दिया जाता है। असल में DD के ओनर GMR कंपनीज ने DD के 50% स्टेक्स 550
करोड़ रुपीस में JSW स्पोर्ट्स को बेच दिए थे, जिसकी वजह से टीम की रीब्रांडिंग करी गई और इसका असर हमें आने वाले अगले 3 IPL सीजन में साफ साफ दिखाई दिया। 2019 के सीजन में DC अपने 14 खिलाड़ियों को रिटेन कर लेती है और ट्रेडिंग विंडो में शिखर धवन को SRH से ले लेती है। स्क्वाड में और भी कई सारे स्टार प्लेयर्स थे लाइक ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा एंड एक्सेट्रा। बट सभी फैंस को अब भी डाउट था कि क्या टीम में बेटर प्लेयर्स होने से एंड टीम की रीब्रांडिंग करने से DC मैच जीत भी पाएगी या नहीं। अब कारण बिल्कुल सिंपल था। एज डिस्कस अर्लियर, दिल्ली में स्टार प्लेयर्स शुरू से ही थे, मगर एंड रिजल्ट क्या होता था ये हम सबको ही पता है। दिल्ली कैपिटल्स उस सीजन में अपनी लिमिट्स को एक्सीड करके खेलती है एंड इसका रिजल्ट उन्हें पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। लीग स्टेजेस के एंड में दिल्ली 9 विंस एंड 5 लूजेस के साथ एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर जाती है। एलिमिनेटर में SRH को हराने के बाद ये टीम CSK से क्वालिफाइड 2 का मैच हार जाती है एंड इसी तरह उनका फर्स्ट सीजन एज न्यू नेम एंड हो जाता है। मगर इस हार से उनके फैंस उतने ज्यादा नाखुश नहीं थे बिकॉज इस टाइप की परफॉर्मेंस काफी टाइम बाद आई थी। 2020 के सीजन आते आते दिल्ली कैपिटल्स और स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और शायद इसी वजह से उन्होंने टेबल पे सेकंड फिनिश किया था। उस सीजन में अगर कोई इनविंसिबल मुंबई इंडियंस को टक्कर दे रही थी वो थी दिल्ली कैपिटल्स। इतना की दिल्ली कैपिटल्स उस सीजन में फाइनल में भी खेली थी, मगर उन्हें MI से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ की जोड़ी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी। 2021 में भी DC ने टेबल पे टॉप फिनिश किया था, लेकिन इस बार भी IPL ट्रॉफी उनके पास ना आ सकी। देन जिसका डर था वही हुआ। दिल्ली कैपिटल्स का डिक्लाइन फॉर द सेम रीजन शुरू हो गया। 2022 में 5th पोजीशन एंड 2023 में 9th फिनिश किया। इस सडन डाउनफॉल का कारण वही पहले वाले रीजंस थे। नॉकआउट्स के फेलियर ने दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट को कुछ कठोर डिसीजन लेने पे मजबूर किया, जिसकी वजह से DC का ये हाल हो गया। अब बात करते हैं पंजाब की न्यू एरा की। 2020 के सीजन के बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरह इस टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब से हटाकर पंजाब किंग्स रख दिया गया, मगर नेम चेंज करके कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एंड रिजल्ट्स वही थे। 2021 एंड 22 में 6th पोजीशन और 2023 में 8th पोजीशन। इस डाउनफॉल का कारण कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट थी, इंक्लूडिंग द कोचिंग स्टाफ, क्योंकि प्लेयर्स तो अब भी बढ़िया ही थे, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन इस टीम में कंसिस्टेंसी ना होने के कारण ये टीम 2014 के बाद कभी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर ही नहीं पाई। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो डेविड वार्नर के अलावा किसी भी प्लेयर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया और साथ में पृथ्वी शॉ के फेलियर ने टीम को काफी भारी नुकसान दिया। अगर हम दोनों ही टीम्स की बैटिंग के बारे में बात करें तो हमें कोई भी कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या ओपनर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक बार को हम देख सकते हैं कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने टीम के लिए काफी कुछ किया है, जिन्होंने लंबे टाइम तक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में मदद करी हो। एंड जब 2016 में SRH को IPL जिताने वाले वार्नर को कैप्टनसी दी गई थी दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनकी कैप्टनसी काफी क्वेश्चनेबल रही थी। फॉर एग्जाम्पल फील्ड प्लेसमेंट एंड अपने बॉलर्स को ढंग से यूज ना कर पाना। एंड ये चीजें दिल्ली कैपिटल्स को 2021 और 2022 के सीजन में काफी महंगी पड़ी। ऑल दो से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी कैप्टनसी की थी। भले ही पंजाब और दिल्ली में कितने भी खिलाड़ी आए या जाए, लेकिन हमेशा से इनमें ऑलराउंडर्स की कमी काफी रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही था जब दोनों टीम्स के स्क्वाड को मिलाकर केवल 6 ऑलराउंडर ही थे, जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि एक ऑलराउंडर आपको बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में सपोर्ट दे सकता है, लेकिन फिर भी ये दोनों टीम्स उन पर फोकस ही नहीं करती है। अनलाइक टीम्स लाइक KKR, राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली डेयरडेविल्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑप्शंस रहते हैं, वहीं पंजाब ने हमेशा से एक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग लैक करी है। इंडियन पिचेस जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस रहती है, स्पेशली ऑन स्लोअर पिचेस, अच्छी स्पिन बॉलिंग ना होने की वजह से टीम के जीतने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दिल्ली और पंजाब 8th एंड 9th पोजीशन पर है एंड दोनों ही टीम के प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन चांसेस काफी कम हो चुके हैं। ऑल्दो दिल्ली कैपिटल्स के पास सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स मैनेजमेंट में हैं, स्टिल उनका इस तरह से परफॉर्म करना बताता है कि बहुत सारे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके मैनेजमेंट में। ऑल्दो इन रिसेंट टाइम्स यंगस्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है दोनों टीम्स के लिए, जैसे आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने पंजाब के लिए और जेक फ्रेसर मैकगर्क ने दिल्ली के लिए, बट उनके अकेले के एफर्ट्स उतने कुछ खास नहीं कर पाए। एंड ऑनेस्टली दिल्ली और पंजाब का फैन बेस चाहे CSK या MI जैसा ना हो, बट स्टिल अगर उन्हें अपने फैंस को खुश करना है तो बेटर परफॉर्म करना होगा, बिकॉज LSG के आने से पहले दे वर द ओनली 2 नॉर्थ इंडियन टीम्स टू प्ले इन IPL एंड उनके सपोर्टर्स हमेशा से डिसअपॉइंट होते आए हैं। लेट्स सी बचे हुए मैचेस में दोनों टीम्स को चलक कर भी पाएगी या नहीं। कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर रोहित शर्मा की IPL कैप्टनसी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर विराट कोहली की 2016 की हीरोइक्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।